नमस्कार मित्रों, मैं हूं कैलाश, एक्स सरपंच भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से। और इस वक्त मैं हूं नेपाल की राजधानी काठमांडू के बूढ़ा नीलकंठ मंदिर परिसर में। और ये मंदिर है नेपाल की शिवपुरी पहाड़ियों की तलहट्टी में बसा हुआ ये मंदिर। और ये विष्णु भगवान का मंदिर है और शयन मुद्रा में है, यानी सोई हुई स्थिति में ये विष्णु भगवान का मंदिर है। और देख सकते हैं एक बहुत बड़ी पत्थर की मूर्ति बनी हुई है और ये है इसके आसपास का वातावरण। और ये देख सकते हैं आप आसपास की यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ के खूबसूरत ये भवन। और यहाँ रहती है श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भीड़। और इस तरह से ये एक खूबसूरत स्थान है। और आप देख सकते हैं एक बार फिर शयन मुद्रा में, यानी सोई हुई स्थिति में भगवान विष्णु का ये मंदिर है। और आइए अब करते हैं इसके इतिहास पर चर्चा। तो मित्रों, ये मंदिर 500 से लेकर 700 ईस्वी शताब्दी में बना हुआ है। और उस वक्त के लिच्छवी खानदान के राजाओं में से एक राजा भीमार्जुन देव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर का निर्माण उस समय के प्रसिद्ध इंजीनियर विष्णुगुप्त ने किया था। तो ये एक ओपन एयर टेम्पल भी कहा जाता है और विश्व प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है नेपाल में। और इसके इतिहास की एक दंत कथा ये भी है कि एक टाइम ऐसा आया जब ये मंदिर मिट्टी के नीचे दब गया। और टाइम के साथ साथ यहाँ पर लोगों ने अपने अपने खेत बना लिए। और कहते हैं कि एक बार यहाँ किसान और उसकी पत्नी खेत में हल चलाने लगे तो अचानक किसान के हल के साथ विष्णु भगवान की ये मूर्ति टकराई। और जैसे ही मूर्ति टकराई तो जमीन में से खून निकलने लगा। तो तुरंत किसान ने अपने आसपास के किसानों को बुला लिया और यहाँ पर खुदाई करवाई तो देखा भगवान विष्णु की मूर्ति निकली। और उसी समय से इस स्थान पर ये मूर्ति स्थापित है। तो एक बार ऐसा भी आया कि जब यहाँ पर मल्ला खानदान के राजाओं का राज हुआ करता था और एक रात प्रताप मल्ला नाम के राजा को एक सपना आया कि आज से आगे हमारे खानदान का जो भी राजा इस मंदिर का दर्शन करेगा या यहाँ आकर पूजा करेगा उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। तो तब से लेकर 1641 से लेकर 1674 तक इस मंदिर में मल्ला खानदान के राजाओं ने दर्शन नहीं किया, अर्थात उनका यहाँ पर दर्शन करना मना था। और मित्रों, अब करते हैं इसके नाम की चर्चा। बेसिकली इस मंदिर का नाम बूढ़ा नीलकंठ मंदिर है। अर्थात जहाँ बूढ़ा का मतलब पुराना है और नीलकंठ का मतलब हमेशा ये टाइटल भगवान शिव शंकर को जाता है। और यहाँ की एक दंत कथा के अनुसार क्या हुआ यार, कैसे